हमारे क़िबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद मदनी साहब तशरीफ़ फरमा माशाअल्लाह। आइए इनकी जानिब चलते हैं और बज़रिया पोस्टर्स, बज़रिया ऐलानात, बज़रिया टेलीविज़न स्क्रीन आपको पता चला यकीनन कि आज हमारा टॉपिक है ताक रात के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से। चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। मुफ्ती साहब माशाअल्लाह से एक अरसा दराज से आप दीन मतीन खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह, और एक बहुत बड़े सेटअप के साथ मदारिस के हवाले से खिदमत आपकी हैं और दीगर हवाले से उस्तादुल उलमा हैं, आप उस्ताद हैं माशाअल्लाह, उलमा कराम को पढ़ाते हैं मदारिस के अंदर। एक चीज़ माशाअल्लाह हम यकीनन जानना चाहेंगे, आप रहनुमाई फरमाएंगे और आपके ज़रिए हज़ारों लाखों लोगों तक ये बात पहुँचेगी, हमें फ़ायदा होगा यकीनन कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ताक रात में मौजूद हैं। 27वीं शब है और इस रात की यकीनन और शब बारात को यकीनन शब कदर ख़ास तौर पर शब बारात की तरह यकीनन फजीलत हासिल है। इस रात को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। हमें जानना चाहेंगे कि इस रात की क्या फ़ज़ाइल हैं, उलमा कराम क्या फरमाते हैं कुरान हदीस की रोशनी में, और हमें कौन कौन से वज़ाइफ इसमें पढ़ने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अस्सलातिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके तवस्सुल से यहाँ पे मेरी हाज़िरी हो रही है। आज का उन्वान ताक रातों की फ़जीलत के बारे में है और इसकी फ़जीलत कुरान और अहादीस के अंदर पहले तो हम शब का माना रात है और कदर का माना है अज़मत वाली, रिफ़ात वाली, बुलंदी वाली रात। वो रात जिसके अंदर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल हुआ है, इस वजह से अज़मत वाली और कदर वाली रात है। और ये रात रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि शब कदर को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करूँ। बेशक वो 5 रातें हैं और इसका जिक्र शुरू में भी हुआ 21, 23, 25, 27 और 29 तारीख। और इस रात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस रात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल हुआ और इस बारे में कुरान की एक पूरी सूरह मुबारक मौजूद है जिसे सूरह कदर कहा जाता है। बेशक उस सूरह कदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस शब ताक रातें जो हैं इनकी फ़जीलत 3 फ़ज़ाइल को बयान फरमाया है। पहली इसकी फ़जीलत ये है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। बेशक यानी अगर कोई इस रात में इबादत करने में कामयाब हो जाता है उसे 84 यानी साल 83 साल 4 महीने से ज़्यादा यानी 84 साल इबादत करने का अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। और दूसरी इस रात की फजीलत जो सूरह कदर के अंदर बयान की गई है, इस रात के अंदर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और फरिश्तों का नुज़ूल होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम इस रात में फरिश्तों की फौज के साथ तशरीफ लाते हैं। रिवायात में आता है फरिश्तों की तादाद इस कदर ज़्यादा होती है, वो तादाद उलमा ने बयान की कि ज़मीन में जितने कंकर हैं उतनी तादाद के बराबर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरी फजीलत इस सूरह मुबारक में जो बयान की गई है वो बड़ी अहम है और वो ये है कि इस रात यानी इस तुलुए आफताब तक सलामती वाली रात करार दिया गया है। अच्छा, इस रात में सवाल ये पैदा होता है कि हमें करना क्या है। ये बड़ी अहम बात है कि यानी किस तरह इबादत में गुजारा जाए। तो मैंने अगर अहदीस और फ़ज़ाइल और वज़ाइफ का मजमुआ जमा किया तो 7 पॉइंट मैंने इसके निकाले हैं। पहली, हाँ, ये 10 रातों में एक शब कदर की रात है। हम में से हर एक की कोशिश ये होनी चाहिए क्योंकि आज 27वीं शब है, जो रातें बाकी बचें उसमें हम ये काम कर लें, इन वज़ाइफ को पढ़ लें ताकि हमें इसकी फजीलत मिल जाए। पहला तो आप फजर और इशा को बाजमात अदा करें। सही मुस्लिम की रिवायत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिससे इशा की नमाज को बाजमात अदा किया अल्लाह तबारक व तआला उससे आधी रात का सवाब अता फरमाएगा। और अगर वो फजर भी बाजमात पढ़ने में कामयाब हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसी पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाएगा। दीगर वज़ाइफ और नवाफिल वगैरह तो इसके अलावा है। फजर इशा बाजमात हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उससे मस्जिद में जाकर
सफ़े अव्वल के अंदर अदा फरमाएं। दूसरी, इसमें आप कुछ ना कुछ नवाफिल का सिलसिला करें, ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम 2 रकात नवाफिल ही पढ़ लें। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, जो शब कद्र की रात नवाफिल अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़िश्ता सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। इस रात शब कद्र में नवाफिल पढ़ने की फजीलत है। नंबर तीसरा, हम में से हर एक चाहिए कि सूरह इखलास को 3 बार पढ़ ले। रिवायात में आता है जो सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद को 3 बार पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे एक कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। चौथा, इसका मामूल अमल ये है कि सूरह कदर को 21 बार पढ़ लिया जाए। इसकी फजीलत में आता है जो एक बार शब कदर में सूरह कदर को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरे रमज़ान के रोज़े रखने और शब कदर में इबादत का सवाब अता फरमाता है। पांचवा अमल ये है कि कुछ ना कुछ सदका व खैरात किया जाए। छठा अमल ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर मैं शब कद्र को पाऊँ तो क्या करूँ? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, कितनी जामे माने दुआ है, ऐ अल्लाह तू मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ी को पसंद फरमाता है, मेरे भी गुनाह मुआफ़ फरमा दे। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जामे माने दुआ सिखाई। और इब्ने असाकिर के हवाले से फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर कोई शख्स इस दुआ को शब कदर की रात में 3 बार पढ़ लेता है तो गोया कि उसने शब कदर को पा लिया है। सुभान अल्लाह। और वो दुआ बड़ी आसान सी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीमु सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह हमें इन मामूलात के मुताबिक अपनी रात को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुमामीन माशाअल्लाह। और आपका बताना, हमारा उस पर अमल करना, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और इन रातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन।